नमस्कार दोस्तों, स्कूल वाला टीच में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अध्याय 7 प्रश्नावली 7A त्रिभुज, सवाल नंबर 4 और 5। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 4 है हमारा, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। प्रश्न नंबर 4 दिया है, एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। देखिए आकृति दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें कोई अन्य समांतर रेखाओं का युग्म प्रतिच्छेदित करता है। एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं P और Q का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है, जिसके द्वारा हमें ये दो त्रिभुज बने दिखाई देते हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज CDA। तो दिया है हमें दिया है एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें समांतर रेखाओं का एक अन्य युग्म प्रतिच्छेदित करता है। सिद्ध करना है हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज CDA। उपपत्ति उपपत्ति में लिखेंगे, ये हमें दो त्रिभुज दिए गए, दोनों त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CDA में, अब त्रिभुज ABC और CDA में, अब पहले में L और M समांतर दी गई थी, तो AD और BC भी हमारी समांतर हो जाएंगी। जब AD और BC समांतर रेखाएं हो जाएंगी और तो AC हमारी क्या हो जाएगी, त्रियक रेखा। जब दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है तो उनके एकांतर कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर एकांतर कोण लिखेंगे हम, कोण BAC बराबर कोण BAC बराबर DCA बराबर कोण DCA, लिखेंगे एकांतर कोण। हो जाएगा कोण DAC, कोण DAC बराबर कोण DAC बराबर कोण हो जाएगा ACB बराबर ACB, एकांतर कोण। AC भुजा हमारे दोनों त्रिभुजों में आ रही है तो AC हमारी उभयनिष्ठ हो जाएगी, AC बराबर AC उभयनिष्ठ। दो कोण एक भुजा, दो कोण एक भुजा, एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से।
एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज सी डी ए। यही हमें प्रूव करना था। प्रूव। चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 5 दिया गया है, रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर डाले गए लंब हैं। देखिए आकृति दर्शाइए कि। पहले तो आकृति देखिए, हमें इसमें कहा गया है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये हमारी दी गई है रेखा एल, ये रेखा एल है और ये कोण ए को समद्विभाजित करती है, मतलब दो बराबर भागों में बांटती है। फिर क्या कह रहे हैं, और बी रेखा एल पर कोई बिंदु है। जो बी है वो रेखा एल पर कोई बिंदु दिया गया है हमें। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाओं पर डाले गए लंब हैं। बीपी और बीक्यू कोण ए की भुजाएं हैं, ये वाली कोण ए की भुजाएं हैं, इस पर डाले गए लंब हैं। सिद्ध करने के लिए हमें बोला गया है त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम त्रिभुज ए क्यू बी एबीपी और ए क्यू बी हमें सर्वांगसम दिखाने हैं। दूसरे पार्ट में है बीपी बराबर बीक्यू है, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। मतलब ये कोण की भुजाओं हैं, ये कोण की दोनों भुजाएं हैं, इनसे समान दूरी पर है। ये हमें सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा है। चलिए आगे लिखते हैं। दिया है, अब हमें जो दिया गया है वो हम पहले इसमें लिखेंगे। दिया है हमें कोण पी ए बी बराबर कोण क्यू ए बी, ये हमें दिया गया। क्यों दिया गया है, क्योंकि रेखा एल जो है वो कोण ए को समद्विभाजित करती है। लिखेंगे रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। ये हम दिया है इसमें भी लिख सकते हैं, या सीधे हल करेंगे उसमें भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पहला पार्ट हम सिद्ध करेंगे। अब सिद्ध करना है वो तो हमने ऊपर लिख ही लिया है, वो दोबारा से नहीं लिखेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट सिद्ध करेंगे। पार्ट नंबर 1, त्रिभुज। अब जो हमें सिद्ध करना है वही त्रिभुज लेंगे। ए पी बी तथा त्रिभुज ए क्यू बी में, ए पी बी तथा ए क्यू बी में। अब पहले तो ये वाली भुजा हमें दी गई है, जो दिया है ये तो पहले ही लिख लेंगे। कोण पी ए बी बराबर कोण क्यू ए बी, यहां लिखेंगे दिया है। अब हमारा एक कोण और बराबर हो जाएगा, ए क्यू बी बराबर हो जाएगा ए पी बी। वो इसलिए हो जाएगा क्योंकि बी क्यू और पी वी ये कोण ए की भुजाओं पर डाले गए लंब है अर्थात 90 अंश का होगा, कोण 90 अंश के हो जाएंगे। तो कोण ए क्यू बी बराबर कोण ए पी बी, यहां लिखेंगे प्रत्येक 90। ठीक है, प्रत्येक 90। अब दोनों त्रिभुजों में ए बी हमारी भुजा उभयनिष्ठ है, तो ए बी बराबर ए बी, यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ हो गई। अब हमें दो कोण मिल गए और एक भुजा, तो इसमें लगाएंगे ए एस ए सर्वांग समता से, ऐसे सर्वांग समता से ये दोनों जो त्रिभुज हमें दिए गए हैं वो त्रिभुज दोनों हो जाएंगे सर्वांग सम। त्रिभुज ए पी बी
सर्वांगसम त्रिभुज QAB। अब ये सर्वांगसम हो जाएंगे तो हमारी भुजाएं जो हमें सिद्ध करने के लिए दी गई थी ये भी क्या हो जाएंगी, बराबर। BP बराबर हो जाएगा BQ के, BP बराबर BQ। सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। यहां लिखेंगे अतः B कोण A की भुजाओं से समदूरस्थ है। यही बात हमें प्रूव करनी थी। यहां लिखेंगे प्रूव्ड।